जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आपने पंच तत्व के बारे में तो सुना है, 7 ऊर्जाओं के बारे में भी सुना है, 9 आयाम के बारे में भी सुना है। हालांकि पंच तत्व के बारे में आप पहले से जानते हैं, 7 ऊर्जाओं के बारे में आप पहले से जानते हैं, लेकिन 9 आयामों के बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। लेकिन मेरे वीडियो देख करके आपने ये तो जान लिया कि 9 आयाम होते हैं और इन 9 आयामों के अंदर ही इस संपूर्ण संसार का विस्तार है। लेकिन आज एक ऐसे विषय पर मैं आपको जानकारी दूंगा जिसके बारे में अमूमन कोई विचार करता ही नहीं है। क्या इन तत्वों का भी विस्तार होता है? जैसे अग्नि तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, क्या इनका विस्तार होता है? अगर इनका विस्तार होता है तो कैसे होता है? जल का विस्तार क्या है? जल बर्फ के रूप में पिघल करके नदियों के रूप में समुद्र में समाता है, समुद्र से पुनः भाप बन करके फिर बारिश होती है। ये इस जल का विस्तार है। इस तत्व का भी स्वाद होता है, इसलिए आप जब जल को ग्रहण करते हैं तो आपको जल के अलग अलग स्वाद देखने को मिलेंगे। आप वायु तत्व है उसका भी विस्तार देखेंगे। वायु तत्व का भी स्वाद है, अर्थात सूक्ष्म वायु है, तीक्ष्ण वायु है, गर्म वायु है, अलग अलग तरह से वायु भी प्रभावित होती है और इस वायु का भी एक विस्तार है। जब वायु का विस्तार है वो कैसे है? वो ध्वनि के रूप में, वो तरंग के रूप में भी है, वो सुरों के रूप में भी है। ये वायु तत्व का विस्तार है। अग्नि तत्व का भी विस्तार है। अग्नि तत्व का विस्तार है प्रकाश, ज्योति, और उस ज्योति से ही जो शब्द बना वो बना ज्योतिष, अर्थात इस अग्नि तत्व का विस्तार ही है ज्योतिष। और जो इस अग्नि तत्व के विस्तार को जान लेता है, समझ लेता है, वो ब्रह्मांड के उस सूत्र को जान जाता है जहां से ये संसार अनंत का विस्तार ले रहा है। लेकिन जानते हैं हर तत्व का स्वाद होता है, लेकिन इस प्रथम तत्व अग्नि तत्व का कोई स्वाद नहीं होता है। जल का स्वाद होता है, वायु का स्वाद होता है, लेकिन अग्नि का कोई स्वाद नहीं होता। इसीलिए सनातनियों, हर तत्व का विस्तार होता है और इस विस्तार से ही इस ब्रह्मांड के निर्माण के अंदर एक प्रक्रिया पूर्ण होती है। अग्नि तत्व का विस्तार है ऊर्जा के रूप में, प्रकाश के रूप में, लेकिन यह विस्तार आपके शरीर के भीतर भी है तो आपका शरीर गर्म रहता है। आपके शरीर के भीतर यह तापमान के रूप में है। अगर यह संतुलित ना रहे तो या तो आपका शरीर ठंडा पड़ जाएगा या बुखार के कारण से आप तपने लगेंगे। और जैसे ये तत्व डिस्टर्ब होता है आपके शरीर के भीतर, आपके शरीर का सारा मैकेनिज्म ही गड़बड़ाने लगता है। और इसीलिए आप देखिए कि जहां कहीं भी इस अग्नि तत्व की प्रधानता है, अगर वो एक नियत सीमा से बाहर अगर अपना विस्तार ले ले तो वहां वो प्रक्रिया संभव ही नहीं है, अर्थात उसका विस्तार फिर संभव नहीं है। वो प्रक्रिया वहीं रुक जाती है और उसका अंत होता है। जैसे यदि आपके शरीर के भीतर का तापमान अनियंत्रित हो जाए तो आप जीवित नहीं रहेंगे। एक गाड़ी या जो आप चलाते हैं, कार चलाते हैं, उसके इंजन का तापमान को भी कंट्रोल किया जाता है। यदि वो तापमान जरूरत से ज्यादा हो जाए, वो अनियंत्रित हो जाए तो आपकी कार का इंजन भी खराब हो जाएगा, आप उसे नहीं चला सकते। इस धरती पर सूर्य की गर्मी है, ये भी नियंत्रित है। आपको पता है कि इसकी डिग्री निश्चित है कि 50 डिग्री से ऊपर का तापमान अमूमन नहीं जाता है। लेकिन अगर यही तापमान 60 डिग्री पहुंच जाए तो धरती पर जीवन संभव नहीं होगा। और यदि तापमान 0 से नीचे चला जाए तो भी धरती पर जीवन संभव नहीं होगा। आपके शरीर का तापमान यदि एक निश्चित सीमा से नीचे चला जाए तो आप भी ठंडे पड़ जाएंगे। आपकी कार का इंजन यदि ठंडा हो जाए तो वो भी स्टार्ट नहीं होता। यानी इस प्रकृति का जो पहला विस्तार है, अग्नि का जो विस्तार है, जो प्रकाश के रूप में, ज्योति के रूप में है, इसका नियंत्रित होना आवश्यक है। अर्थात वैसे तो प्रत्येक तत्व का ही नियंत्रित होना आवश्यक है, एक निश्चित सीमा के अंदर ही रहे तो ठीक रहता है। जैसे अग्नि नियंत्रित रहे तो आपके काम आती है, वायु नियंत्रित रहे आपके लिए ठीक है, लेकिन अगर वायु अनियंत्रित हो जाए
तो बवंडर का रूप धारण कर लेगी और वो बवंडर फिर आपके लिए ठीक नहीं है। ये जल तत्व अगर नियंत्रित रहे तो अच्छा है, लेकिन अगर ये अनियंत्रित हो जाए तो फिर बाढ़ और सुनामी आती है। इसीलिए प्रत्येक तत्व की एक सीमा है, प्रत्येक तत्व एक सीमा के भीतर ही यदि रहे तो ठीक रहता है। यदि ये स्थिति अनियंत्रित हो जाए तो फिर ये धरती के लिए, हम मानवों के लिए ठीक नहीं है। लेकिन इन तत्वों को बैलेंस करने के लिए भी प्रकृति ने एक नियम बनाया हुआ है, और उन नियमों को यदि हम समझ रहे हैं तो हम इस जीवन के अंदर बेहतर परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए सनातनी एक बात को गंभीरता से समझिए, जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई आविष्कार करते हैं, हम किसी न किसी तत्व के समायोजन के द्वारा ही किसी चीज की उत्पत्ति करते हैं। लेकिन एक चीज है जो हमारे और प्रकृति के बीच में डिफरेंस पैदा करती है, और वो ये, प्रकृति ऊर्जाओं के लेवल पर हर चीज को नियंत्रित करती है और उसका निर्माण करती है, और उस निर्माण से ही फिर भौतिक संसाधन भी जन्म लेते हैं, और इस प्रक्रिया में एक समय भी लगता है। लेकिन हम मानव, हम भौतिक स्तर पर जिन चीजों का निर्माण करते हैं उसमें हम ऊर्जाओं का समावेश नहीं करते हैं, बल्कि भौतिक संसाधनों का समावेश करते हैं। इस बात को ऐसे समझिए कि हम धातु नहीं बना सकते, लेकिन धातु से कुछ और चीज हम बना सकते हैं। लेकिन प्रकृति इस तत्वों से ही, यानी जो प्रकृति के अंदर जो तत्व समाये हुए हैं, इन तत्वों के संतुलन से ही उसने सारे धातु बनाए, सारी गैस बनाई, सारी ऊर्जाएं बनाई। आप जिस ऊर्जा के संतुलन को खराब करते हैं, प्रकृति पुनः उसको उसी रूप में लाने के लिए अपना कार्य उसी समय से आरंभ कर देती है। इसीलिए जितना व्यवधान हम प्रकृति के संतुलन में पैदा करेंगे, उतना ही विनाश प्रकृति के द्वारा हमारे लिए सृजित कर दिया जाता है। इसीलिए एक चीज को समझिए, हर तत्व का एक विस्तार है, और ये विस्तार यदि नियत तरीके से हो तो हमारे लिए बेहतर है, और अगर इसे हम अनियंत्रित कर दें तो फिर ये हमारे लिए सर्वनाश का कारण भी बनता है। इसीलिए हमारी बुद्धि तत्व, इस तत्व का भी एक विस्तार है, लेकिन इस बुद्धि का विस्तार यदि नियंत्रित है तो ठीक है, लेकिन अगर इसी बुद्धि तत्व का दुरुपयोग हो जाए तो फिर ये अनियंत्रित हो जाती है और हमारे विनाश का कारण बनती है। इसी तरह से ज्ञान तत्व, इसका भी एक विस्तार है, और ये ज्ञान तत्व का विस्तार आपको बहुत गहराई तक ईश्वर को समझने की ताकत देता है। लेकिन अगर इसी ज्ञान तत्व का आप दुरुपयोग कर लें तो आप फिर ईश्वर को ही चैलेंज करते हैं और स्वयंभू बनने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से शुक्र तत्व का भी विस्तार है। शुक्र तत्व का विस्तार आपको इस संसार के संपूर्ण संसाधनों से परिपूर्ण करता है, लेकिन जब इसी तत्व का आप दुरुपयोग करते हैं तो आप फिर उन मानवों की श्रेणी में आ जाते हैं जो केवल और केवल इन तत्वों के दुरुपयोग के द्वारा स्वयं का भी नाश करते हैं और दूसरों को भी इन सुखों से वंचित करते हैं। इसी तरह से शनि तत्व का भी विस्तार है। शनि तत्व का विस्तार है तो प्रकृति का संतुलन है, लेकिन जब आप किसी के साथ अन्याय करते हैं तो इसी तत्व का वो दुरुपयोग होता है, और इसी तरह से हम अपने सातों तत्वों का उपयोग और दुरुपयोग करते हैं। जो तत्व हम उपयोग में ले रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं, उसके परिणाम सीधे सीधे हमको ही प्राप्त होते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि इन तत्वों के दुरुपयोग से कई बार हम दूसरों को भी परेशान जरूर करते हैं। ऐसे में वो अपराध फिर बहुत बड़ी श्रेणी में आते हैं, और उन अपराधों की कोई क्षमा नहीं होती है। इसीलिए जो तत्व आप अपने स्तर पर जिनको खराब कर रहे हैं, वो आपके कर्म बनते हैं, और वो कर्म आपका भाग्य निर्धारित करते हैं। लेकिन जिन तत्वों का दुरुपयोग करके आप संसार को दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, तो प्रकृति के द्वारा आपके लिए दंड फिर निश्चित किया जाता है, और उन दंडों का कोई समाधान नहीं है, कोई समायोजन नहीं है, वो आपको भुगतने ही होंगे। इसीलिए इन तत्वों की गहराई को समझिए, इनके संतुलन को समझिए, इनके विस्तार को समझिए, और इन सब को समझने के लिए जो विधा आपके सामने है वो ज्योतिष विधा है। एकमात्र ये विधा वो विधा है जो आपको इन तत्वों के संतुलन को समझने की ताकत देती है। और इसीलिए वैदिक समय पर जितने भी ऋषि मुनि महात्मा हुए हैं, सब ज्योतिष के ज्ञाता होते थे, क्योंकि ब्रह्मांड की अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो सर्वप्रथम आपको इस ज्योति का ज्ञान अर्थात ज्योतिष का ज्ञान आवश्यक है। ज्योतिष का ज्ञान वो नहीं जो आज आप मार्केट में देखते हैं। ज्योतिष का ज्ञान अर्थात इन तत्वों का ज्ञान, फिर इन तत्वों का विस्तार, और फिर इन तत्वों के विस्तार से आपके कर्म जो बने हैं, उनके द्वारा जो आपको स्थिति मिली है, और उसके पश्चात फिर उस स्थिति का आकलन, और उसके बाद फिर आपके आगामी कर्मों का निर्धारण और आपको दिया जाने वाला समाधान।
इसीलिए ये पूरी की पूरी सीक्वेंस है। लेकिन विडंबना ये है कि आज कुछ लोग चंद पलों में बस कुछ किताबों को पढ़कर ज्योतिषी बन जाते हैं। ना तत्वों का ज्ञान है, ना तत्वों के विस्तार का पता है, ना कौन से तत्व के द्वारा कौन सी चीज उत्पन्न होती है, किस तत्व से कौन से कर्म बनते हैं, किस तत्व के समायोजन से कौन सा तत्व प्रभावित होता है, इसकी जानकारी तो उन्हें है ही नहीं। और इसीलिए वो इस बात का जवाब भी नहीं देते हैं कि मंगल की राशि 1 और 8 क्यों होती है और इनका योग 9 क्यों होता है। बुध की राशि 3 और 6 क्यों होती है और इनका योग 9 क्यों होता है। शुक्र की राशि 2 और 7 क्यों होती है, इनका योग 9 क्यों होता है। सूर्य और चंद्रमा की राशि का योग 9 क्यों होता है, लेकिन बृहस्पति की राशियों का योग 9 क्यों नहीं है। शनि की राशियों का योग 9 क्यों नहीं है। उन राशियों का योग 3 क्यों है। तो 3 का सिद्धांत, 9 का सिद्धांत, 6 का सिद्धांत, आप अगर तत्वों के सिद्धांत को नहीं जानते हैं तो फिर आप इन कर्म बंधनों में भटकते रहेंगे, बंधते रहेंगे, भोगते रहेंगे और इसी तरह आप इन तत्वों के ज्ञान के बिना कभी भी मुक्ति का रास्ता नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, तू मुझे तत्व से जान। और तत्व से जानने का मतलब ही ये होता है कि इस ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त वो 7 ऊर्जाएं और उन ऊर्जाओं का सिद्धांत जिसे हम कहते हैं सनातन, और सनातन ही है जो इस ब्रह्मांड के ज्ञान विज्ञान को आपके सामने परिभाषित करता है। और उसको समझने के लिए जो विधा आपको चाहिए वो ज्योतिष विधा है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको समझाने के लिए पर्याप्त है कि वस्तु स्थिति को अगर सही तरीके से अगर देखा जाए, समझा जाए, उनके संसाधनों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए तो हम अपने जीवन के अंदर बहुत सारी परेशानियों का समाधान अवश्य ले सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।